देखो बात ऐसी है, मैं सोफे पे लेटा हुआ था, अचानक से मेरे पैर उठ के चल दिए। समझ नहीं आ रहा था किधर जा रहे हैं। जानने पे पता चला समाज की ओर जा रहे थे और वो समाज को देखना चाहते थे कि समाज में चल क्या रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं और बुजुर्गों की लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे पैरों ने खूब ट्रेवल किया, ट्रेनों में देखा दबा के मुजरा हो रहा है, लड़कियां भी स्ट्रगल में लगी हैं, कोई तो बेभाव पिट रही थी, किसी को इतना बड़ा धोखा मिला था कि होठों को फेविक्विक से परमानेंट चिपका रही थी, किसी पापा की परी का गमला चुराने में ध्यान था तो किसी का मस्ती करने में, घर की चीजों में किसी का ध्यान नहीं था, लड़कियों से रोटी ढंग से बनानी नहीं आ रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इनसे लौंडे भी खूब इंस्पायर हो रहे थे। डर ये था कि हमारा जेंडर ही खत्म ना हो जाए। डरते डराते मैंने ऊपर वाले का ध्यान लगाया कि प्रभु ये क्या हो रहा है। लोग चलती गाड़ी से सामान उतार रहे थे और हमारे लौंडे सिर्फ मुजरा नहीं कर पा रहे थे और वहाँ लोग घुड़सवारी तक को मार दे चुके थे, टांग से गन्ना तोड़ दे रहे थे। बड़े बुजुर्गों का अलग ही स्वैग था, वीडियो में सिगरेटों से कुल्ला कर रहे थे, कोई तो अपने पूरे जिस्म का भार जरा सी फंटी पे लाद चुका था। इतना सब देख के मेरे पैर कांपने लगे थे और मैं दबे पांव पीछे की ओर दौड़ने लगा था। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी शुरू होगी। यार बोला था तबीयत खराब हो रही है तो बाहर चला जाता है, यहीं पे हक दिया बिल्कुल, कर दी उल्टी। भैया आप ही के समाज के लोग हैं ये। कौन? किधर? इधर। देख रहे हो सोशल मीडिया पे हगना कम नहीं हुआ है कि लोगों ने घरों में हगना शुरू कर दिया। खेतों में तो हग ही रहे थे, नहीं पता आपको तो खुद ही देख लो। तो इंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के, इतना हक दूंगा इन खेतों में, खेत के मालिक ने सोची ना होगी। तो चलो गाइस, आज हम ऐसे ही समाज में हगने वाले लोगों के एक एक करके धोएंगे। वैसे क्या धोएंगे भैया? टट्टी धो लीजिए, वैसे भी बहुत हग रहे हैं लोग। इतना हक दूंगा इन। गोली नहीं मारेंगे सालों को, गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। इतना हक दूंगा इन। तो चलिए हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं समाज के लोग, टाइप्स ऑफ जुगाड़ू। देखो ये इतने आलसी लोग होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। इनको अगर टट्टी भी लग जाए और मन नहीं है तो दबा के बैठे रहेंगे लेकिन करने नहीं जाएंगे। ये इतने आलसी होते हैं कि अगर ये बैठे हैं और इनको नींद आ जाए, सामने तकिया पड़ी होगी, लेने नहीं जाएंगे, भले ही कुत्ते की तकिया बनाना क्यों ना पड़ जाए। हालांकि इनके पास पैसा धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन इनको जुगाड़ की आदत लग चुकी होती है ना। अरे हरामजादो, ये मोटरसाइकिल का ट्यूब किसने काट डाला? मुझे नहीं पता। अरे भैया क्या लगा लिया आप? उससे कुत्ते की टट्टी साफ करी थी अभी हमने। कुछ भी उठा लेते हो यार। हाँ। इतना हक दूंगा इन। टाइप्स ऑफ सबरभंकी। देखो भूख तो हम सभी को लगती है और खाना हमारी लाइफ का हिस्सा भी है, लेकिन इस समाज में कुछ सबरभंकी टाइप के लोग भी रहते हैं जिनको टेस्टी खाना देखते ही टपकने लगता है। वैसे क्या टपकने लगता है भैया? बोलिए। मुंह से पानी टपकने लगता है और इनको ये तक पता नहीं रहता कि इनके मुंह पे मास्क नाम की कोई चादर लगी है। नो 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 नो। बस खाने से मतलब। इन्हीं में से कुछ जीनियस टाइप के लोग भी रहते हैं जिन्होंने इस कोरोना को भी मात दे दी है। ये अपनी जिंदगी में जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। अरे भाई साहब, ये उस टाइप के लोग होते हैं, इनके मुंह पे आप लोहे, टीन, प्लास्टिक किसी का भी मास्क बना के लगा दो, ये उसमें भी छेद कर दें। बेटा मौज कर दे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भी बात खाने पीने की आए और पापा की परियों का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक मिनट। हाँ तो दीदी आप क्या लेने आई हैं? हम लेने आए एक बोतल 2 कौवे।
क्यों लेने आई हो? इसलिए लेने आया कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। अल्को समझे? अल्कोहल नहीं, अल्को। तो मतलब इससे होगा क्या? हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे। दुनिया ने मेरा टाइप टॉप टोपी बाज। देखो, जिस प्रकार हर एक इंसान के अंदर एक नायक और एक खलनायक जरूर होता है, उसी प्रकार हर सही समाज के अंदर 2-4 टोपीबाज जरूर होते हैं। अब इन चचा को ही देखिए, इकलौती गाड़ी पे 3 जने सवार होके जा रहे थे। सामने से देखा कि ससुरालिया पुलिस वाली गाड़ी में आ रहे हैं। फौरन से पहले हमारे चिच्चा उतर गए और मास्क लगा लिए। अब इनकी चतुराई देखिए, पुलिस वालों का ही काट देते हैं। ये हैं हमारे चिच्चा। गजब टोपीबाज आदमी। टोपीबाजी की बात आए और यूपी का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है? आपने वो मिर्जापुर का डायलॉग तो सुना ही होगा। साला सब जगह शादी में डीजे चलता है, लेकिन हमारी यूपी की शादी में गोली चलती है। और ये गलत नहीं है। देखो, वैसे मैं भी यूपी से ही हूँ। अबे साले वैसे यूपी वालों में एक गुण बहुत महान है। आपने एक शब्द तो सुना ही होगा, झुकना। मतलब पेड़ पे अगर फल आते हैं तो डाली नीचे झुक जाती है, लेकिन इन्होंने तो सीखा ही नहीं है। अब वो चाहे खुद का बाप ही क्यों ना हो। भैया जी आप तो। और यूपी वालों को आप हल्के मत ले लेना, बुलेट से नीचे टांग नहीं रखते हैं। हाँ, वो बात अलग है, पुलिस के डर के मारे नहीं रखते हूँ। और इनका रौला यहीं तक सीमित नहीं है। इनसे भूल चूक में कोई गलती हो जाए, लॉकडाउन में घर से बाहर निकल आए, तो पुलिस इनको मारती नहीं है, बड़ा इज्जत के साथ कंधों पे बिठा के लेके जाती है। आवश्यकता अनुसार चाय भी पिलाई जाती है। और ये सब तो ट्रेलर था, असली सेवा पानी तो अब होती है। टाइप्स ऑफ पापा की परियां। गाइस, एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि समाज की कोई भी बात हो और उसमें पापा की परियां टांग ना अड़ाएं? नो। देखो, इनसे मेरी एक शिकायत हमेशा थी और रहेगी। नहीं, ये जहां पर भी होंगी, वहां हम लौंडों की कोई इज्जत नहीं होगी। अब आप इसी में देखो, ये लड़कियों की टेस्टिंग चल रही है। और ये हमारी। अरे फावड़े से कौन दबोचता है भाई, कुछ तो इज्जत दे दो हमें। भाई, सब जमाने में बस इन्हीं का बोलबाला है। अरे हम लौंडे तो बस खिलौने बन के नाच रहे हैं इनके सारे पे। यार, इतनी खतरनाक बीमारी आई कोरोना, सबकी फट के हाथ में आ गई, लेकिन इनकी वहां भी फैशन खत्म नहीं हुई। मास्क का भरपूर यूज तो कोई इनसे सीखे भाई। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इनका जलवा यहीं तक नहीं थमा। एक पापा की परी तो बोर हो गई थी घर में पड़े पड़े लॉकडाउन में, बेचारी उड़ने के लिए निकल पड़ी रोड पे। फिर क्या हुआ, पकड़ लिया पुलिस वालों ने। साला हमको लग रहा था कि पेलेंगे अच्छे से, साला देखने पे लग रहा पुलिस वाले बड़ा खुश हैं, सबको हंसा रही है अपनी एक्टिंग से। वाह लड़कियों वाह, क्या एक्टिंग है तुम में भाई। नहीं, इन पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। प्रभु उठा ले बस। चला, हमारे लौंडे लुल्ल के लुल्ल ही रह गए। ये रास्ता चल सैनिटाइजर चुरा लेती हैं, और चकमा देने में तो हम यूपी वालों को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। खैर, कोरोना ने एक बात तो सिखा दी, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये शादी के बाद भी धोखा दे सकती हैं। और इनका अत्याचार यहीं तक सीमित नहीं है। साला आदमी इस महामारी में कोरोना से नहीं डर रहा था, अपनी बीवी से भयभीत था। चाचा, पूरे देश में कोरोना वायरस चल रहा, सब डरे हुए, तो तुमको डर है कोरोना वायरस का? मेरे को डर नहीं है, कोरोना वायरस का डर नहीं है। डर नहीं, सिर्फ मेरा आउट का डर है। टाइप्स ऑफ लुल्ल। देखो, मेरे अनुसार लुल्ल उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके चारों हाथ पैर सलामत हैं, खोपड़ी का कोई भी अंग कटा फटा नहीं है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हरकतें ऐसी हैं।
और जब से ये कोरोना नाम की बीमारी आई है, मुझे समाज में रहने वाले और हगने वाले सारे लोगों के बारे में परिचित कर दिया। उनके लिए तो मेरा लुल्ल शब्द भी छोटा पड़ रहा है। नहीं, क्या नाम दूं इनको मैं? मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इस बंदे को पकड़ के और गर्मी में गर्म कपड़े पहना के दौड़ा दौड़ा के कुछ इस तरह से मारना चाहिए, तब बह जाएगा ये। तो गाइस, वीडियो तो हो गई कंप्लीट। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। चैनल के दल्हन में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा उंटा दबा दो। कमेंट करके बताओ कैसी लगी। इंस्टाग्राम @सुनील यूट्यूबर आ जाओ, सभी लोग फॉलो कर लो। और सेकंड चैनल सुनील गेमर को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।